नमस्कार, मैं शिवानी। रूबरू बिहार में आपका स्वागत है। आज है 14 अक्टूबर। चलिए फटाफट बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 20 बड़ी खबरों के साथ। उससे पहले एक नजर अब तक की टॉप 5 खबरों पर। नवदुर्गा के 9वें अवतार की पूजा अर्चना आज। बिहार झारखंड के 210 रूटों पर बढ़ाया जाएगा बसों का परिचालन। सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए चयनित हुई 186 छात्राएं। मार्च तक पटना को मिलेगा 9 और सीएनजी स्टेशनों की सौगात। बिहार में बनेगा देश का पहला शिल्प कला का म्यूजियम। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। देश में दुर्गा पूजा की धूम है। हर जगह मां देवी की पूजा अर्चना हो रही है। आज मां के 9वें रूप यानी सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। श्रद्धालुओं का भीड़ माता रानी की दर्शन करने के लिए मंदिरों और पूजा पंडालों में लगा हुआ है। वहीं राजधानी पटना में हर साल विजयादशमी के दिन होने वाला रावण दहन काफी लोकप्रिय है। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार गांधी मैदान में नहीं बल्कि कालिदास रंगालय में इसकी व्यवस्था की गई है। इस बार रावण और कुंभकर्ण के साथ कोरोना का भी पुतला जलाया जाएगा। रावण का पुतला विजयादशमी के दिन जलाया जाएगा। इसके पहले नवमी को रामलीला होगी। खबर यह भी है कि रावण वध समारोह के दिन मात्र दशहरा कमेटी के सदस्यों को ही कालिदास रंगालय में प्रवेश मिलेगा। राज्य के सभी शहरों से झारखंड, यूपी और अन्य राज्यों तक बसों का परिचालन करने को लेकर परिवहन विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। विभाग ने सबसे पहले बिहार और झारखंड के बीच 210 रूटों पर बसों का परिचालन बढ़ाने को लेकर काम तेज कर दिया है। विभाग ने नई बसों के संचालन के लिए वाहन मालिकों से 22 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगा है, जबकि 26 अक्टूबर तक आवेदन की हार्ड कॉपी विभाग के कार्यालय में जमा करना है। 19 नवम्बर को विभिन्न रूटों पर चलने वाली बसों के परमिट पर मुहर लग जाएगी। सीबीएसई ने सत्र 2020 के सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए चयनित छात्राओं की लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में 2020 में 10वीं बोर्ड पास छात्राओं के नाम हैं। इस छात्रवृत्ति के लिए देश भर से 1367 छात्राएं चयनित हुई हैं। इसमें बिहार से 186 छात्राएं शामिल हैं। ये छात्राएं बोर्ड द्वारा घोषित सिंगल गर्ल चाइल्ड छात्रवृत्ति में शामिल होंगी। पहली बार ऐसा हुआ है जब बिहार की एक साथ 186 छात्राएं इस छात्रवृत्ति के लिए चयनित हुई हैं। अब इन छात्राओं को आगे पढ़ने के लिए सीबीएसई द्वारा छात्रवृत्ति दी जाएगी। मार्च 2022 तक पटना जिले में 9 नए सीएनजी स्टेशन खुल जाएंगे। फिलहाल पटना में अभी 11 सीएनजी स्टेशन हैं, जिसमें नौबतपुर, राजेंद्र नगर, बिहटा, पटना सिटी, दीदारगंज, दानापुर, बेली रोड, दीघा, गोला रोड, मसौढी, अगना मोड़ में एक स्टेशन चालू किया गया है। बिहार में देश का पहला शिल्प कला का म्यूजियम बनने जा रहा है और यह राजधानी पटना में बनेगा। दरअसल पटना के उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान को शिल्प कला का म्यूजियम बनाने की कवायद चल रही है। इसके लिए 6 क्राफ्ट सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिसका 60% काम पूरा हो चुका है। उपेंद्र महारथी संस्थान के प्रशासनिक भवन को पूरी तरह से संग्रहालय के लिए परिवर्तित किया जाएगा। बिहार के सरकारी पेंशन के लाभार्थी बुजुर्गों के लिए जरूरी खबर है। सभी बुजुर्ग को मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। वह सभी इस से 31 अक्टूबर 2021 तक जीवन प्रमाणीकरण जरूर करा लें। ऐसा न हो पाने की स्थिति में आपकी पेंशन रुक सकती है। इसके अलावा नियमित भुगतान भी प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा जरूरी है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना तथा बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के पेंशनधारी भी तय तारीख तक ये काम जरूर कर ले। चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए अब लोगों को एसपी ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना होगा। घर बैठे ही न सिर्फ चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, बल्कि डिजिटल कॉपी भी उन तक पहुंच जाएगी। इस व्यवस्था से आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। बताया जाता है कि गृह विभाग पिछले 2.5 माह से इसका ट्रायल कर रहा था, जो अब सफल रहा है। अब 1 नवंबर से पूरे राज्य में 100% चरित्र प्रमाण पत्र ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। जून में पारस अस्पताल के आईसीयू बेड बढ़ाने और ECMO मशीन लगाने का वादा पारस से हेल्थ केयर के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर धर्मेंद्र नागर ने बिहार वासियों से किया था। उस वादे को उन्होंने पूरा किया है, जिसके बाद पारस अस्पताल में 16 आईसीयू बेड बढ़ा दिए गए हैं। इस तरह अब यहाँ 106 आईसीयू बेड हो गए हैं, जो कि सबसे अधिक क्षमता वाला क्रिटिकल यूनिट है। वहीं ECMO मशीन भी इंस्टॉल कर दिया गया है। पारस से HMRI हॉस्पिटल बिहार का पहला ECMO मशीन से लैस अस्पताल हो गया है। बता दें कि ECMO मशीन मरीज को तब लगे जाते हैं जब मरीज के फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं।
फर्जी शिक्षकों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बिहार के मधुबनी में फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल 2 शिक्षकों का मामला एक बार फिर सामने आया है। जिले में 2 शिक्षकों की नौकरी चली गई है। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर ये दोनों शिक्षक की नौकरी करते थे और सरकार से वेतन उठा रहे थे। मामले के खुलासे के बाद दोनों को बर्खास्त करते हुए सेवा समाप्त कर दी गई है। बिहार सरकार के गृह विभाग ने अगले 3 माह तक मिशन मोड में कोर्ट में लंबित मामलों को निपटाने का निर्देश दिया है। इसमें भी ऐसे कुख्यात अपराधी जिन पर 1 से अधिक मामले दर्ज हैं, उन्हें प्राथमिकता देते हुए त्वरित सुनवाई कराने को कहा गया है। समीक्षा बैठक के बाद गृह विभाग ने इस बाबत विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जारी है। ऐसे में चुनाव के दौरान दारू पार्टियां भी खूब होती हैं और यही वजह है कि शराब तस्कर ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। खबर वैशाली के सदर अनुमंडल अंतर्गत पटेढ़ी बेलसर थाना इलाके के मंझौली गांव से है, जहां पंचायत चुनाव में खपाने के लिए लाई गई करीब 60 लाख से अधिक मूल्य का विदेशी शराब का 400 कार्टन बरामद किया गया है। दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी घायल हो गए थे, सिर में चोट आई है, सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं। 2-3 दिन पूर्व प्रदर्शन के दौरान यह हादसा हुआ था। अब वे ठीक है। राष्ट्रीय जनता दल अररिया ने उनकी एक तस्वीर ट्वीट की है जिसमें मनोज तिवारी यूरोलॉजी डिपार्टमेंट यानी मूत्र विभाग में भर्ती हैं। फोटो ट्वीट करते हुए आरजेडी ने पूछा, जब भाजपा के सांसद को सिर में चोट लगी थी तो वो यूरोलॉजी में क्या कर रहे हैं, जिसके बाद यह ट्वीट जमकर रिट्वीट हो रहा है। बिहार में इसी महीने के अंत में उपचुनाव होना है। दोनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अब चुनाव प्रचार की तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में बीते दिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि लालू यादव का चेहरा देखकर बिहार की जनता आज भी सहम जाती है। अगर फिर से उनका राज आएगा तो राज्य में क्या होगा ये सबको पता है। अगर लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार के लिए बिहार आते हैं तो निसंदेह इसका फायदा एनडीए को मिलेगा। हम अनुरोध करेंगे कि लालू प्रसाद यादव को प्रचार के लिए बिहार जरूर लाएं। नवरात्र में सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। महंगाई का हाल राजधानी पटना में भी बल्कि छोटे जिलों का भी वही हाल है। राजधानी पटना की बात करें तो अधिकतर सब्जियों का दाम पहले से 2 गुना हो गया है। सब्जी खरीदने आए ग्राहकों का कहना है कि नवरात्रि और अष्टमी को देखते हुए ऐसा किया गया है, क्योंकि 3 से 4 दिन पहले इन्हीं सब्जियों के दाम करीब आधे थे। वोटिंग लिस्ट से सिर्फ चुनाव का काम नहीं होगा, अब इसका काम वैक्सीनेशन में भी लिया जाएगा। वोटर लिस्ट से ही स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में महा सर्वे कराने जा रहा है। इसमें हर मतदाता से वैक्सीनेशन की स्थिति का पता लगाया जाएगा। इसमें आशा और एएनएम के साथ पूरी टीम लगाई जाएगी, जो जमीनी स्तर पर वैक्सीनेशन की पूरी पड़ताल करेगी, ताकि सरकार को सही जानकारी हासिल हो जाए। बीते दिन बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया गया। बता दें कि ट्विटर पर यह कार्रवाई तभी करता है जब ट्विटर अकाउंट पर एक्टिव नहीं हो या फिर ट्विटर के जरिए कोई विवादित बयान दिया गया हो। इससे पहले ट्विटर ने भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और भारतीय क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के भी ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक सस्पेंड कर दिया था। 2021-22 में सरकार द्वारा समर्थित न्यूनतम मूल्य पर धान खरीद की तैयारी शुरू कर दी गई है, बल्कि 1 नवंबर से 31 जनवरी 2022 तक खरीद को लेकर समय का भी निर्धारण कर दिया गया है। सरकार द्वारा जो धान का मूल्य निर्धारित किया गया है उसके मुताबिक साधारण धान 1940 प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ए 1960 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नए पर्यटन सत्र की शुरुआत 15 अक्टूबर से होगी। नए सत्र के लिए चल रही तैयारियों को लेकर वन पदाधिकारियों की बेचैनी भी बढ़ गई है। साफ सफाई से लेकर मार्गों के मरम्मत और पदाधिकारी इको हट से लेकर जंगल सफारी के ठीक ढंग से शुरू करने में जोर शोर से जुटे हैं। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। बिहार के कुछ जिलों के हैंडपंप से जल के साथ यूरेनियम निकल रहे हैं। महावीर कैंसर संस्थान के शोध में पानी का जहर सामने आने के बाद अब यूरेनियम का स्रोत खंगाला जा रहा है। यूरेनियम का हाई लेवल गंडक नदी के पूर्व दक्षिण गंगा की तरफ पाया गया है। बिहार के गोपालगंज, सिवान, सारण, पटना, नालंदा और नवादा में इसका लेवल 30 से 50 माइक्रोन तक पाया गया है। अब पूरी टीम यूरेनियम के स्रोत को खंगालने में जुटी है। प्रदेश में पंचायत चुनाव के मद्देनजर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया ठप है। हालांकि यह अघोषित तौर पर है, वह इसलिए कि चुनाव के पहले से चली आ रही शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को जारी रखने में शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी तक कोई मार्गदर्शन नहीं किया है। हालांकि 15 दिसंबर को आचार संहिता का अवरोध हटेगा। उसके अगले कुछ माह में लगभग 1.7 लाख नए शिक्षक मिलने के आसार है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से कई लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख
कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया था उनके नाम है महेश दास, नूरुद्दीन खान, लक्ष्मण कुमार, राम बाबू यादव, विक्रम बिहारी, संजीत कुमार, मनोज कुमार, राजेश संथालिया, दीप सेन कुमार। सवाल के अनुसार इन लोगों का कहना है कि इन्हें हर घर नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही चलते हैं आज के सवाल की ओर। नवरात्रि के 9वें दिन कौन सी देवी की पूजा अर्चना की जाती है? ऑप्शन आपके फोन स्क्रीन पर है। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे रूबरू बिहार। धन्यवाद।